प्रश्न है कि ये सेल लिखा हुआ है, इसके विभव की गणना करना है, जबकि सेल का मानक विभव 0.56 वोल्ट और कॉपर के लिए इतना और इसके लिए इतना। अब अपने पास जो समीकरण है, आप उस समीकरण को ध्यान दीजिए, नर्नस्ट समीकरण से हल होगा ये, है ना। तो बेटा हल, ये तो प्रश्नानुसार ये जैसा प्रश्न है इसमें दिया है करके लिख देंगे। अब आप ठंडे दिमाग से सोचो कि नर्नस्ट समीकरण जो है अपना क्या है। नर्नस्ट समीकरण मैंने आपको लिखाया, सेल का विभव बराबर सेल का मानक विभव माइनस 2.303 RT बटा NF log बेस 10 क्यूब। ये है आपका नर्नस्ट समीकरण। इस समीकरण में आपको सेल का विभव पता करना है और मानक विभव दे रखा है, बाकी के मान आपको याद है तो ये रखना है। अब इस सेल में से सबसे मेन बात है क्यू कैसे निकालना है, पर अपन एक एक करते हैं। देखो प्रश्नानुसार, ये तो नर्नस्ट समीकरण हो गया, नर्नस्ट समीकरण, ठीक है। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या है वो देख लीजिए, क्या क्या दिया है। देखो बेटा, एक तो दिया है सेल का विभव, तो सेल का जो विभव है मानक विभव वो आपको दिया है 0.56 वोल्ट। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या क्या बचा है, यहां देखिए आर का मान आपको याद करना पड़ेगा। आर का मान फिक्स है 8.314, ठीक है, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये आप याद कर लीजिएगा। टी यहां पे मानक है तो 298 केल्विन। एफ एक फेराडे नियतांक है तो 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, ठीक है। और क्या रह गया, एन रह गया और क्यू रह गया, दो चीजें रह गई, ठीक है ना बेटा। अब एन और क्यू कैसे निकालते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे टॉपिक में। एन कैसे निकाला जाता है, तो देखो ये जो सेल है मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट करवाता हूं। क्या दिया है तो आपको अभी मैं रफ काम कर रहा हूं। यहां पर देखिए कॉपर डूबा हुआ है कॉपर आयनों में और सिल्वर आयन में डूबा हुआ है सिल्वर, यही दिया है। आपने डेनियल सेल में एक वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, लोन का क्या अर्थ होता है, जिसे लेफ्ट में लिखा जाता है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसे हम एनोड कहते हैं और वह सेल का नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो बेटा ये लेफ्ट है, ये राइट है, मतलब ये लेफ्ट है, तो इस पर कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। अब ये क्या है, एनोड है, ठीक है, और नेगेटिव पॉइंट। अब आप सोचो कि क्या होता है, इधर क्या हो गया, ये राइट हो गया और इस पर हो गई रिडक्शन की क्रिया और ये है कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन कौन किसको देता है, तो देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, हमेशा एनोड जो है उससे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कैथोड की ओर। हमने पढ़ा हुआ है डेनियल सेल में, आप जानते हैं कि जिंक से इलेक्ट्रॉन गए थे कॉपर की ओर, तो जिंक क्या था, एनोड था। अब यहां देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर ही जाते हैं, ये याद रखो आप। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए। अब आप क्या करो, इसमें से ये मिटा लो और इधर से ये मिटा लो, बस ये आयन रख लो खाली, ये लो, ठीक है। अब देने वाला कौन, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, देने वाला है कॉपर, ये दाता, और ये क्या हो गया, ग्राही, ठीक है। देने वाला लेने वाला, हमेशा लेफ्ट से राइट में इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कोई सा भी सेल आपको दे दे, कैसा भी सेल सूत्र दे दे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, याद रखिए। अब देखो ये दाता हो गया, ग्राही हो गया, क्यों निकालना सिखा रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन दिए कॉपर ने, तो कॉपर के ऊपर कितने प्लस लगे हुए, 2, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने गए हैं, 2।
तो n का जो मान है, जितने इलेक्ट्रॉन ये देगा वो n का मान होगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 दिए तो n का मान 2। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया? 2। समझ में आ रहा है? किसी भी सेल में जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और एनोड के ऊपर कितने चार्ज लगे हुए हैं? 2 है तो n बराबर 2, 3 है तो n बराबर 3, 1 है तो n बराबर 1। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 दे रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 2 हो गया। अब रही Q की बात। Q कैसे निकालते हैं? तो बेटा क्या करते हैं, देने वाला बटा लेने वाला, आप ऐसा लिख लो। Q बराबर क्या होता है? देने वाला बटा लेने वाला। जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण कहां हो रहा है? यहां पे ऑक्सीडेशन, और अपचयन कहां हो रहा है? यहां पे रिडक्शन। तो देने वाला बटा लेने वाला। अब देखो देने वाला कौन है? कॉपर। अब इसमें ध्यान दो कि बैलेंसिंग के लिए अगर एक कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो सिल्वर कितने चाहिए अपने को? 1 ही चाहिए कि 2 चाहिए? 2 चाहिए, राइट? जब जाके बैलेंस होगा ना भाई, एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो सिल्वर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? 2। अब जाके बैलेंस हुआ ये कायदे से। तो देने वाला कॉपर, इसको एक बड़े कोष्टक में लिख दीजिए। इसकी संख्या कितनी है? 1, तो यहाँ घात 1 लगेगी। 1 अपन लिखते नहीं है, बटा लेने वाला कौन है? Ag। अब देखो इसको कोष्टक में लिख दीजिए, बड़े कोष्टक में लिखना जरूरी है। अब इसकी संख्या कितनी बेटा? 2, तो इसकी संख्या है 2, इसकी संख्या है 1। तो ये हो गया आपका Q, देने वाला बटा लेने वाला। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी, मेरी बात सुनिए, किसी भी समीकरण में राजा बेटा अगर आपने ये निकालना नहीं सीखा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। Q की वैल्यू निकालना सीखना, कैसे निकालते हैं? देने वाला बटा लेने वाला। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो व्हाट्सएप किया है उसमें भी मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा। तो देने वाला हो गया बटा ये लेने वाला हो गया। चलिए, तो Q बराबर क्या हो गया? Q हो गया कॉपर, ठीक है, और ये हो गया Ag, जिसकी पावर कितनी है? 2। अब ये मान आप रख दीजिए इस पूरे समीकरण में। ठीक है, इस पूरे समीकरण में मान रख दीजिए। तो यहां लिखूं मान रखने पर। अब Q और Ag का भी मान रखाएगा कायदे से। ठीक है, अब देखो ये कायदे से Q की जगह क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए ना, तो मैं यही रख देता हूं। ये याद रखिए कैसे लिखा है मैंने यहां पे, इस सेल के लिए, है ना। तो हल दिए या नरनष्ट समीकरण से, नरनष्ट समीकरण से, तो यहां लिख दूं मैं कॉपर, ठीक है, बटे सिल्वर घात 2। ये लिख दिया। अब इसमें देखो कॉपर आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है? कॉपर आयनों की सांद्रता दे रखी है 0.1 मोलर, और सिल्वर आयन की कितनी दे रखी है? सिल्वर आयन की दे रखी है 0.1 मोलर। मान रखने पर रख दीजिए मान। देखिए क्या आएगा? सेल का विभव बराबर, मानक विभव क्या हो जाएगा? 0.56, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, फिर 2.303, आर का मान क्या है बेटा? 8.314, और टी का मान क्या है? 298 डिवाइड बाय एन का मान क्या है? 2, और एफ का मान क्या है? 96,500 गुणे log बेस 10
अब देखो क्यूप्रस आयन कितना दे रखा है 0.1 और ये भी 0.1 दे रखा है, ठीक है। तो कॉपर का है 0.1 और सिल्वर का 0.1 है, लेकिन इसकी पावर जो है 2 है। ये देखो पावर जो है 2 है, कहां है ये देखो। अब इसको हल कर लो, सेल का बस इसको हल कर लो, उत्तर आ गया। सेल का विभव बराबर 0.56 माइनस। अब राजा बेटा जब इस पूरे को हल करोगे, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, इस पूरे को हल करोगे तो इसका उत्तर आएगा 0.0295। आप हल करके देख लेना, आप घर पे हल करके देख लेना, ठीक है। इसका 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 गुणा कर देना, इन दोनों का गुणा कर देना और ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या से भाग दे देना, ठीक है। तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.0295, ठीक। अब देखो लॉग बेस्ट है, तो लॉग बेस्ट, अब इसका क्या हो गया 0.1 और ये नीचे कितनी बार है 2 बार है, तो 0.1 और ये 0.1। अब बेटा ये से ये कट गया तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 0.1। अब ये जो 0.1 है इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं यहां बता देता हूं, देखिए इसको आप एक काम करो ऊपर ले जाओ, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, याद रखिए 1/0.1 रह गया, इसको आप ऊपर ले जाओगे, या फिर ऐसा कर लो, देखो इसको हल कर लेते हैं, 1/0.1 आ गया, यहां 1 बचा और यहां से कट गया तो क्या बचा 0.1। आप इसको हल करना, 1 में 0.1 का भाग देना तो उत्तर कितना आएगा 10। आप कैलकुलेटर से देख लेना, यूं बता देता हूं, चलो 1 में 0.1 से भाग दिया तो उत्तर कितना आया 10। अब दशमलव यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैं दशमलव के बाद 0 लगा दूं, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। दशमलव से दशमलव कट गया तो क्या बचा 10/1, मतलब फाइनल उत्तर कितना है 10। तो अगली स्टेप में आप लिख सकते हो सेल का विभव बराबर 0.56 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10। अब लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग बेस 10 की वैल्यू जो है वो होती है 1, तो यहां लिख देंगे चूंकि, ठीक है, लॉग बेस 10 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी जगह 1 आ गया, खत्म, तो बच क्या गया, ये बचा सेल का विभव बराबर 0.56 माइनस 0.0295। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां घटा देते हैं, बताइए क्या घटाना है, 0.56 में से घटाना है 0.0295। अब बेटा यहाँ 0 0 लगा देता हूं, तो देखो इसमें से इसमें हासिल गया, इसमें से इसमें हासिल गया, तो कितने हो गए 10, 10 में से 5 गए, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 10 में से 5, चलो कोई बात नहीं, 10 में से 5 गए तो 5, या 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ 5 के 5 ही 5 दशमलव, क्या बचा 0.5305। तो यहां आ गया आपका सेल का विभव बराबर 0.5305 वॉट, दैट इज आंसर, ठीक है। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें किसी को भी कोई समस्या हो तो बताइए मुझे, बेटा अभी जो देख रहे हैं इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताइए मुझे। चलो मैं ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, आप इसको हल कर लीजिएगा। और पीछे करूं कैमरा,
ये मैसेज बंद कर देते हैं, स्क्रीनशॉट में दिखेंगे आपको। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर मैं एक और सवाल आपको हल करवा देता हूं। आधा और आधा आपको करना है, ठीक है। एक सवाल और मैं आपको दे देता हूं, और वो सवाल आधा मैं करूंगा, आधा आपको करना है। ठीक है, मैं प्रश्न को मिटा देता हूं। जिंक और सिल्वर से बना हुआ एक सेल। क्वेश्चन है, सेल जिंक, ठीक है, ये सॉलिड है, ये डूबा हुआ है जिंक आयन में, ये एक्वास, और इसकी सांद्रता यही दे रखी है इसने 0.5 मोलर, और फिर 2 खड़ी पाई है, ठीक है। फिर लिखा है सिल्वर आयन एक्वास, और इसकी सांद्रता इसके कोष्टक में इसने दे रखी है 10 मोल, ठीक है, और इसमें डूबा हुआ है सिल्वर। ओके, सेल ये लिखा का ईएमएफ ज्ञात करो, विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, ईएमएफ ज्ञात करो। सेल का विभव बराबर 0 कितना है 1.558 है ना। यदि ये दे रखा है तो ऐसा प्रश्न है ये, इसमें आपको सेल का ये विभव ज्ञात करना है, ठीक है। देखो सेल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड पे आप लोगों को, हाँ दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो मान है ये अपन बदल देते हैं, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं और डबल लिख देता हूं, बाकी का ये काम आपको करना है। ये मिटा देता हूं, ये आप कर लीजिएगा, है ना। और ये मिटा देता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस सेल के लिए नलनस्ट समीकरण क्या होगा। तो यहां आएगा हल, उपयुक्त सेल के लिए, उपयुक्त सेल के लिए नलनस्ट समीकरण निम्न होगा। अब Q की जगह क्या है, देखो ये तो ये रहा, ये रहा, ये सही है सब कुछ, लॉग 10 में। अब यहां क्या आएगा, तो इस सेल के इस पे ध्यान दीजिए आप, इस पे बेटा देखो ये 2 खड़ी पाई मतलब लवण सेतु हो गया, ये लवण सेतु है। अब इधर क्या लिखाएगा, लेफ्ट में एनोड लिखाएगा, इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और राइट में क्या लिखाएगा, कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, किधर से किधर जाते हैं,
एनोड से कैथोड की ओर। अब यहां देखो सेल में जिंक आयन है और ये काय में बदल रहे हैं सिल्वर आयन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितने? 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2। और इसका बैलेंसिंग देखो आप, जिंक के माथे पे 2 धन आवेश है, तो सिल्वर के माथे पे 1 है, तो सिल्वर की संख्या क्या हो जाएगी? 2। तो Q का मान कैसे निकालेंगे? Q बराबर देने वाला यानी जिंक आयन, ठीक है, इसके माथे पे घात कितनी आएगी? इसकी संख्या 1 बटा लेने वाला कौन है? सिल्वर है, इसके माथे पे 1 आएगा। अब देखो ये कितनी संख्या में है? 2, इसलिए इसकी घात 2 आएगी। तो ये याद रखें, यहाँ पे Q आएगा जिंक, ये आयन हो गया एक्वस, ठीक है, इसको बड़े कोष्टक में लिख दीजिए, और ये आएगा सिल्वर आयन एक्वस और इसकी घात आएगी 2। इस सेल के लिए नर्नर समीकरण हो गया ये, और n बराबर कितने हैं? 2। अब इसमें देखो, जहां प्रश्नानुसार कर दिया, सेल का विभव बराबर 1.558। अगर ये नहीं दे रखता तो हम निकाल लेते सेल के विभव का सूत्र। ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास, सेल का विभव बराबर कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। यदि आपको अलग अलग इनके मानक विभव दे रखें तो आप सेल का विभव, मानक विभव आप पता कर सकते हो इस फॉर्मूले से, जबकि सवाल में ऐसा ही है, पर मैं आपको अभी हल करने के लिए दे रहा हूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब बेटा R क्या है? तो R बराबर है 8.314। T क्या है? 298 कैलोरी। N क्या है? 2। 1 फेराडे क्या है? 96,500 कूलम, ठीक है। और जिंक आयन की सांद्रता कितनी है? जिंक आयन की सांद्रता है यहाँ पर देखो 0.5 मोलर, और सिल्वर आयन की सांद्रता कितनी है? सिल्वर आयन की है 10 मोलर। तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल जो है इस प्रश्न से होगा, है ना, इसमें से इस क्वेश्चन ये दिया है और ये मान आपको इसमें पुट करना है, वैल्यू रखना है और काटापीटी करके हल करना है। ध्यान रहे, लॉग में आपको विषय ध्यान रखना है, तो एक सूत्र ध्यान रखिएगा, लॉग m बटा n बराबर हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। इस सूत्र का याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। लॉग की वैल्यू मोबाइल से भी निकाल लेना, किसी में लॉग की वैल्यू चाहिए आपको, ये एक फॉर्मूला है, इसको देख लेना। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो बाकी आप करना इससे हल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें एक जगह पे और आप हल करिए, ठीक बेटा। अब बाकी अपन कल मिलते हैं, आज मुझे जाना है इसलिए आप लोगों की जल्दी क्लास ली मैंने। कल जो है हम 8 बजे ही क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और भी मैं आपको सूचना कर दूंगा।